नमस्कार। आद्विक एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत सत्कार्यवाद को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कार्य कारण सिद्धांत द्वारा प्रकृति से कैसे इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। यदि आपने पिछला वीडियो ना देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। सत्कार्यवाद को समझने से पहले सांख्य दर्शन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि हैं और सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है, क्योंकि यह सृष्टि का आधार दो तत्व मानता है, एक पुरुष और दूसरा प्रकृति। सांख्य दर्शन का प्रसिद्ध ग्रंथ है सांख्य कारिका, जिसमें कारिका श्लोक को कहते हैं। संस्कृत भाषा में श्लोक को कारिका कहते हैं और इसके रचयिता ईश्वर कृष्ण हैं। सांख्य कारिका में 70 श्लोक हैं, वह 70 कारिकाएं हैं जिन्हें आर्या छंद में लिखा गया है। सांख्य प्रमाण के तौर पर 3 तत्वों को मानता है, पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा शब्द। और सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है सत्कार्यवाद, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। उसी को हम परिणामवाद, विवर्तनवाद व कार्य कारण सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए सत्कार्यवाद, ये 2 शब्द हैं, सत और कार्य, जिनसे सत्कार्यवाद का नामकरण किया गया। सत क्या है? सत का अर्थ है जिसका अस्तित्व है या जो उपस्थित है, जो एग्जिस्ट करता है, जिसकी एग्जिस्टेंस है। ठीक है। और कार्य अर्थात द मैनिफेस्टेड इफेक्ट, यानी प्रकट प्रभाव, किसी चीज का प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने उपस्थित होना। ठीक। तो यहां पर जो सत्कार्यवाद है उसका एक भावार्थ ये बनता है कि जो अस्तित्व में है अर्थात जो सत है उसका प्राकट्य, यानी उसके कार्य का सिद्धांत। ठीक है। और सांख्यवाद की मुख्य जो अवधारणा है वो ये है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में निहित रहता है। इसको हम पहले भी समझ चुके हैं। आज इसको विस्तृत रूप से आज इसी पर केंद्रित होकर के हमको सत्कार्यवाद में समझना है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में निहित रहता है। अब यदि कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में निहित रहता है तो यहां पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि कार्य यदि उत्पत्ति के पहले भी सत्य है अर्थात अस्तित्व में है, तब कारण ने क्या किया, अर्थात उसके लिए कारण ही व्यर्थ है। समझ रहे हैं ना बात को भाई? चूंकि कार्य कोई नई रचना नहीं है, वो पहले से ही कारण में उपस्थित था, इसलिए इस उत्पत्ति से पूर्व भी कार्य सत्य है ना। तो प्रश्न यही उत्पन्न हो रहा है कि कार्य यदि उत्पत्ति से पहले भी सत्य है अर्थात अस्तित्व में है, तब कारण ने क्या किया, अर्थात उसके लिए कारण ही व्यर्थ है। तब सांख्यवाद क्या कहता है कि कार्य सर्वदा सत्य ही है, परंतु कारण के पहले वह अभिव्यक्ति रूप से नहीं है। इसलिए कार्य की अभिव्यक्ति के लिए ही कारण की आवश्यकता होती है। समझ में आई बात? चूंकि अभिव्यक्ति, जब तक उस कारण की अभिव्यक्ति नहीं हुई है तब तक कार्य स्पष्ट रूप से नहीं है, हमारे सामने नहीं है। और जैसे ही उस कारण से अभिव्यक्ति हुई उस पदार्थ की, तो वो कार्य के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो गया। इसलिए कार्य की अभिव्यक्ति के लिए ही कारण की आवश्यकता होती है। ऐसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे आप ये पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर कारण के रूप में है और ये मूर्ति इसके कार्य के रूप में है। पत्थर क्या है? अव्यक्त अवस्था है, व्यक्त रूप में नहीं है पत्थर अभी, और मूर्ति व्यक्त रूप में है, जो इसका कार्य है। जो इस पत्थर से निर्मित हुई मूर्ति ये व्यक्त अवस्था में है। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मिट्टी कारण है
और उसका कार्य क्या है? ये घड़ा। मिट्टी अव्यक्त अवस्था में है और घड़ा व्यक्त अवस्था में है। अब ये घड़ा मिट्टी में था लेकिन व्यक्त नहीं था, ठीक है, ये व्यक्त रूप में नहीं था, इसलिए कारण द्वारा जब इसे व्यक्त किया गया तब ये कार्य के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ। ठीक, इसलिए कारण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि कारण किसी पदार्थ की अव्यक्त अवस्था है और कार्य जो है वो उसकी व्यक्त अवस्था है। इनमें केवल अवस्था और रूप का अंतर है। ठीक है ना। अब देखिए, कारण और कार्य के मध्य एक निमित्त कारण भी उपस्थित रहता है जो अव्यक्त को व्यक्त करता है, जो अव्यक्त को व्यक्त करता है। इसमें निर्माण की शक्ति होती है। जैसे पत्थर और मूर्ति के बीच निमित्त कारण कौन है? मूर्तिकार। और मिट्टी तथा घड़े के बीच का निमित्त कारण है कुम्हार। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली यह है कि अवस्था व रूप बदलने से प्रयोजन भी बदल जाता है। जैसे मिट्टी का प्रयोजन कुछ और था, घड़े का प्रयोजन कुछ और है। घड़े को हम किसी और रूप में उपयोग में ले सकते हैं, मिट्टी को किसी और रूप में भी, पत्थर को किसी और रूप में उपयोग में लिया जा सकता है, लेकिन मूर्ति का उपयोग कुछ और है। तो दोनों का प्रयोजन भी बदल जाता है। जैसे ही अवस्था और रूप बदलती है वैसे ही हमारे प्रयोजन भी बदल जाते हैं। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में निहित रहता है। ठीक, इसे सांख्य ने सत माना है, अर्थात इन्होंने उत्पत्ति के पूर्व ही कार्य को सर्वदा सत ही माना है, जिसे ही सत्कार्यवाद कहा गया है। और इन्होंने इसे सिद्ध करने के लिए 5 तर्क दिए हैं, जिन्हें हेतु भी कहा जाता है। वो क्या है? वो 5 जो हेतु हैं वो सत्कार्यवाद को सिद्ध करते हैं, उसको मजबूती देते हैं। ये 5 स्तंभ हैं सत्कार्यवाद के। इसके लिए हम सांख्य कारिका का ये श्लोक देख लेते हैं। असत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्व संभवा भवात् सक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात् सत्कार्यम। ठीक है, ये सांख्य कारिका का श्लोक है। इसमें 5 तर्कों का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला है असत्करणात्, दूसरा है उपादान ग्रहणात्, तीसरा है सर्व संभवा भावात्, चौथा है सक्तस्य शक्य कारणात् और 5वां अंतिम है कारण भावात्। अब जिसमें पहला है असत्करणात्। असत्करणात्, व्हाट इज नॉट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। असत कार्य का कोई भी कारण नहीं होता है। ठीक है, जो कार्य असत्य है, जो सत्य नहीं है, उस कार्य का कोई भी कारण नहीं हो सकता। कहने का भाव यह है कि वो कार्य ना तो वो कार्य ही होता है और ना ही उसका कोई कारण होता है। जो कार्य कारण में उपस्थित ही नहीं है, जो कार्य कारण में उपस्थित ही नहीं है, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। भाई जब वो जिस चीज से उसका उदय होना है, जिस चीज से उसको व्यक्त होना है, वो उसमें है ही नहीं, अव्यक्त अवस्था में भी नहीं है वो, तो फिर उसको व्यक्त कैसे किया जा सकता है? उसको कैसे उसको उत्पन्न किया जा सकता है? जैसे आकाश कमल, बंध्या पुत्र। आकाश कमल जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ठीक है, तो जब ऐसी चीज होती ही नहीं है तो ऐसे असत कार्य का कोई भी कारण हो ही नहीं सकता, उसकी उत्पत्ति कहीं से होगी ही नहीं। अगला है बंध्या पुत्र। बंध्या पुत्र अर्थात एक बांझ स्त्री का पुत्र होना। ठीक है, अगर वो स्त्री बांझ है, बंध्या है, तो उसका पुत्र नहीं होगा। ठीक है, अगर पुत्र होगा तो वो बंध्या नहीं होगा। इसलिए सांख्यवादियों का तर्क है कि जो कार्य कारण में उपस्थित ही नहीं है उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, संभव ही नहीं है। जैसे पानी में मक्खन नहीं है तो आप पानी से कभी मक्खन प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब अगला है इनका उपादान ग्रहणात्। उपादान ग्रहणात् में द इफेक्ट रिक्वायर्स ए मटेरियल कॉज। ठीक है, कार्य को उपादान कारण की आवश्यकता होती है। कार्य को उपादान कारण की आवश्यकता होती है। कार्य से संबद्ध कारण ही कार्य का उत्पादन करने में समर्थ होता है। जो कार्य
हमें करना है उससे संबंधित कारण हमको लेना होगा। जैसे हमें कपड़ा बनाने के लिए धागे की आवश्यकता होती है। आप देख रहे हैं ना, यदि हमें कपड़ा चाहिए तो हमें उसके लिए उपादान कारण जो है हमारा क्या है, धागा। उस उपादान कारण को हमें ग्रहण करना होगा, उसको लेना ही पड़ेगा। बिना इस उपादान कारण को लिए हम कपड़ा जो हमारे कार्य रूप में है इसको हम निर्मित नहीं कर सकते। अब अगला तर्क है सर्वसंभवा भावात्। सभी कार्यों की उत्पत्ति सभी कारणों से नहीं होती। नॉट एवरीथिंग एराइज फ्रॉम एवरीथिंग। सभी कार्यों की उत्पत्ति सभी कारणों से नहीं हो सकती। जिस कारण से जिस कार्य का संबंध होता है उसी से उसकी उत्पत्ति होती है। जैसे आप यहां देख रहे हैं, आपको ये रेत यानी बालू दिखाई दे रही है, इधर ये तिल। अब हमको तेल चाहिए तो हमें बालू से तेल नहीं मिल सकता, ठीक है ना, हमें तिल से ही तेल मिलेगा। तो प्रत्येक कार्य, अब हमें तेल चाहिए, हमारा कार्य क्या है, हमें किस कार्य की उत्पत्ति करनी है, तेल की उत्पत्ति करनी है। तो हम सभी कारणों से नहीं उसको उत्पन्न कर सकते कि हम बालू से भी तेल निकाल लें, तिल से भी निकाल लें, जो चीज मन आवे उसी से निकाल लें। जिससे वो निकलता है, जिससे उसकी उत्पत्ति हो सकती है, हम उसी को हमें लेना पड़ेगा। कारण के रूप में हमें वही चीज, वही पदार्थ लेना होगा। समझ आ गया। अब अगला है शक्तस्य शक्य करणात्। द कॉज प्रोड्यूस ओनली व्हाट करस्पॉन्ड्स टू इट्स पोटेंशियल। कारण केवल वही पदार्थ प्रोड्यूस कर सकता है जो इसकी क्षमता एवं शक्ति के अनुरूप होता है। कारण केवल वही पदार्थ उत्पन्न करेगा जो उसकी क्षमता एवं शक्ति के अनुरूप है। शक्तस्य शक्य करणात्। जैसे आग की क्षमता है जलाना, तो वो जलाने का कार्य उसी के अंडर में है, वही जला सकती है ना। आग की क्षमता है चूंकि जलाने की, और उसके अंदर निहित है वो, तो जिस चीज में भी आप आग लगा देंगे उसको वो जला देगी, आपका वही कार्य वो संपन्न कर देगी। ठीक। अगला है इनका कारण भावात्। ये अंतिम तर्क है इनका। द इफेक्ट हैज द नेचर ऑफ द कॉज। कार्य में कारण का ही स्वभाव एवं लक्षण होता है। इन्होंने अंतिम तर्क दिया कि कार्य में कारण का ही स्वभाव एवं लक्षण होता है। जो कार्य हमारे सामने उपस्थित है उसमें किसके लक्षण होंगे, कारण के। ठीक है। कार्य और कारण क्या है, अभेद होने से भी कार्य अपनी उत्पत्ति के बाद सत है। क्योंकि कारण में जब अव्यक्त रूप में था तब भी वो सत था, और जब व्यक्त रूप में कार्य के रूप में हमारे सामने आ गया तब भी वो सत है। ठीक है। दोनों अभेद हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे गेहूं से गेहूं उत्पन्न होगा, गेहूं जो अव्यक्त रूप में है उससे फिर पौधा बनेगा, फिर गेहूं, आप उससे गेहूं ही प्राप्त करेंगे। मनुष्य से मनुष्य ही उत्पन्न होगा, गाय से गाय ही उत्पन्न होगी। यानी जो कार्य में कारण का ही स्वभाव एवं लक्षण होगा। समझ में आ गई बात। अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है। आशा है आपको सत्कारवाद अच्छे से समझ आया होगा। ज्यादा हमने इसको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल सीधे सीधे रूप में, ताकि आपको समझ आ जाए। फिर भी अगर किसी प्रकार का आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हमें आगे के लिए आपका प्रोत्साहन एवं सुझाव प्राप्त हो सके। और आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आसानी से आगे की वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।